एक और अवेकनिंग लाइव अवेकनिंग वेंसडेज में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। हम स्टैग्नामोस प्रार्थना के प्रति समर्पण के बारे में बात करने जा रहे हैं और शायद आप सोच रहे होंगे, ये क्या है? मैं इसे आपके लिए विस्तार से समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, सुनिश्चित करें कि आप awakeningprayerhubs.com पर जाएं। वहां आपके लिए एक मुफ्त ई-बुक डाउनलोड करने के लिए तैयार है। वह आपके लिए ही है। ये मेरी ओर से आपको एक तोहफा है, सिर्फ हमें देखने के लिए। हम लगभग 110 देशों में एक प्रार्थना आंदोलन है। अगला नंबर आपके देश का भी हो सकता है। हम हर शहर, हर देश में वर्चुअल, ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना हब्स स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्माएं बचाई जाए, चर्चों में जागृति आए, राष्ट्र जागृत हों। देखें जरूर awakeningprayerhubs.com। आज मैं अपनी किताब द इंटरसेसर्स डिवोशनल से पढ़ना और सिखाना जारी रखूंगा और मैं इसमें काफी विस्तार से बता रहा हूँ। ये दैनिक भक्ति पाठ हैं, इसलिए मैं इससे भी आगे जाकर सिखा रहा हूँ। लेकिन आप अपनी प्रति दी इंटरसेसर्स डिवोशनल मेरी वेबसाइट jenniferleclaire.org पर या जहां भी ऑनलाइन किताबें मिलती हैं, वहां से ले सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मैं आपको एक शास्त्र पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, गलातियों 4 पद 19। इसमें लिखा है, मेरे छोटे बच्चों, जिनके लिए मैं फिर से प्रसव पीड़ा में हूँ, जब तक मसीह तुम में न बन जाए। वह परिश्रम कर रहे हैं। यही प्रसव पीड़ा है। आप जानते हैं प्रसव पीड़ा वाली प्रार्थना ही विजयी प्रार्थना है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता यीशु के नाम में हमें सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें और समझने के लिए हृदय दीजिए। प्रभु, हम प्रार्थना के उन क्षेत्रों में सही ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं जिनमें आप हमें ले जाते हैं। तो हमारी मदद करें कि हम अपने कान और दिल खोलें और आज आपकी प्रकट की गई बातों को ग्रहण करें। यीशु के नाम में आमीन। तो प्रसव पीड़ा वाली प्रार्थना ही विजयी प्रार्थना है। आज कई चर्चें मध्यस्थों को बाहर कर रही हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि कितने मध्यस्थ हमारे आंदोलन में आते हैं जो आहत, घायल और अस्वीकृत महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ पादरी, सभी नहीं लेकिन कुछ पादरी मध्यस्थों से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जैसे ही आप मध्यस्थता करना शुरू करते हैं, परमेश्वर बातें प्रकट करते हैं और उनमें से कुछ डरते हैं कि कोई उनकी ऐसी बात जान ले जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं यह नहीं कह रहा कि सभी, बस कुछ वे हमारे पास आहट और घायल आते हैं। इसलिए हम तुरंत उन्हें आंतरिक चंगाई प्रक्रिया में शामिल करते हैं ताकि वे चंगे होकर राज्य के लिए अधिक प्रभावी बन सकें। आज कई चर्चें न केवल मध्यस्थों को बाहर कर रही हैं बल्कि पीड़ा की प्रार्थना भी दबा रही हैं। व्यक्ति कष्ट जाता है, वे उसे पीछे कमरे ले जाते हैं। ये शर्मनाक नहीं, ये सफलता की भावना से किया गया श्रम है। तो हमें परमेश्वर को परमेश्वर बनने देना चाहिए, है ना? चाहे इससे धार्मिक लोगों को असहजता ही क्यों ना हो। सुनिए, अगर पवित्र आत्मा चल रहा है तो हम आत्मा को दबाना नहीं चाहते। आमीन। और इसलिए हमें प्रार्थना के ऐसे पहलुओं के बारे में सिखाना चाहिए जैसे कि पीड़ा में प्रार्थना, क्योंकि आजकल इसके बारे में बहुत कम सिखाया जाता है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी ट्रैवल पर कुछ शिक्षण कार्य किया है। लोग कहते हैं, ओ मुझे नहीं पता था कि यही हो रहा था। युवा मध्यस्थ या वे मध्यस्थ जिन्हें इन सच्चाइयों के बारे में कभी जानकारी नहीं मिली, उन्हें इन आत्मिक पहलुओं को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, जब पीड़ा की आत्मा आप पर आती है तो यह काफी अस्थिर कर देने वाला अनुभव हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है तो आप सोच सकते हैं, क्या मैं अपना आपा खो रहा हूँ? यहाँ क्या हो रहा है? तो ये कभी कभी बहुत भावनात्मक अनुभव भी हो सकता है। मैं एक बार पीड़ा में गया था। वह 1 घंटे से ज्यादा चला और परमेश्वर ने मुझे पीड़ा में भेजा था। आप खुद से पीड़ा में नहीं जा सकते, ठीक है? आप ये चुनाव नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा है जो आपको वहां ले जाता है। और इसलिए मुझे याद है कि मैं एक बार पीड़ा में गया था और मेरे साथ, मुझे पता था कि ये क्या है क्योंकि मैंने इसे देखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये किस लिए है। और जब मैं खत्म हुआ, मुझे नहीं पता, लगभग 1 घंटे बाद, हे भगवान, मैं पीड़ा के इस अनुभव से शारीरिक रूप से सचमुच बहुत ही ज़्यादा थक गया था, सच में। ये पहली बार था जब मैं कभी पीड़ा में गया था। और फिर बाद में प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं अपनी अगली आरतू के लिए कुछ जन्म दे रहा था। और मेरा मतलब है कि आपको बताऊँ, वहाँ बहुत सारे जन्म हो रहे थे। मैंने इतने सारे ब्रेक थ्रू देखे, इतने सारे नए अवसरों के द्वार खुले, इतनी सारी चीज़ें हुईं। लेकिन पीड़ा हमेशा या केवल आपके लिए नहीं होती। पीड़ा मध्यस्थता भी हो सकती है। यह मध्यस्थता के क्षेत्र में हो सकती है, न कि केवल व्यक्तिगत प्रार्थना, बल्कि मध्यस्थता। इसलिए हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा में सटीक रहना चाहते हैं। हमें ये समझना चाहिए ताकि जब हम किसी और को पीड़ा में जाते हुए देखें, तो डरें नहीं। हम ये नहीं सोचना चाहते, अरे ये तो अजीब है, इनके साथ क्या गलत है? नहीं, हम उनके माध्यम से पवित्र आत्मा की सेवकाई की आलोचना नहीं करना चाहते। और पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थना की ये अभिव्यक्तियां बहुत बहुत तीव्र हो सकती हैं।
अब पौलुस वास्तव में इस आत्मिक अभ्यास पर चर्चा करते हैं जिसे फिर से आप खुद को पीड़ा में नहीं डाल सकते। पवित्र आत्मा को आप पर आना होता है। पौलुस इस आत्मिक अभ्यास पर रोमियो 8 में चर्चा करते हैं और हम पद 26 से 29 तक देखेंगे। उन्होंने यह कहा, इसी प्रकार आत्मा, यह एस बड़ा अक्षर है, यानी यह पवित्र आत्मा है। आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही हमारे लिए ऐसी आहें भरकर विनती करता है, जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और फिर लिखा है, जो मन की जांच करता है वह जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जब आप पीड़ा में होते हैं तब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे होते हैं। और इसमें आहें हो सकती हैं, आंसू हो सकते हैं, पसीना आ सकता है। यह प्रसव पीड़ा जैसा है, अव्यवस्थित हो सकता है। ध्यान दें, वह स्वयं हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा आपको पृथ्वी पर पात्र बनाता है ताकि वह आपके साथ और माध्यम से प्रार्थना कर सके। इन आहों को देखें, ये शब्दों में नहीं कही जा सकती। यह पीड़ादायक प्रार्थना की अभिव्यक्ति है। आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और उस शास्त्र में आहों के लिए जो ग्रीक शब्द है, वह है स्टेनाग्मोस। अगर आप ग्रीक नहीं बोलते तो आप नहीं जान पाएंगे मैंने इसे सही नहीं बोला। स्टेनाग्मोस। और इसका अर्थ है यह आह या लंबी सांस लेना होता है। याद है जब यीशु ने लाजर को मरे हुओं में से जिलाने से ठीक पहले आह भरी थी, उसने गहरी आह भरी थी। यह भी पीड़ा का एक रूप है। मेरियम वेबस्टर ने ट्रवेल को परिभाषित किया है, एक दर्दनाक या कठिन कार्य या प्रयास। दर्दनाक, कठिन। यह एक काम है, यह एक प्रयास है। और वेबस्टर का संशोधित अनअब्रिज्ड डिक्शनरी इसे और गहराई से परिभाषित करता है, दर्द के साथ श्रम, कठोर परिश्रम या प्रयास। एक और परिभाषा है, प्रसव पीड़ा सहना, प्रसव में होना। और इसलिए फिर से, अगर आपने कभी पीड़ा में प्रवेश नहीं किया है, तो आप इससे जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर किया है, तो आप समझते हैं। आप जानते हैं, आप जानते हैं। मेरा मतलब है, ये सच में, ये वाक़ई दर्दनाक हो सकता है। मेरा मतलब है, पवित्र आत्मा आपको चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन यह प्रार्थना का एक बहुत ही तीव्र प्रकट रूप है और यही कारण है कि यह आम तौर पर रोज़मर्रा की घटना नहीं होती। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप हर समय जाएँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास यह पीड़ा की सेवा है, जहाँ यह एक हर बार जब वे प्रार्थना करते हैं तब नहीं, लेकिन यह उनके लिए अधिक सामान्य बात है। मुझे लगता है कि भगवान उनका उपयोग करना चाहते हैं और यह भी कि वे समर्पित रहते हैं, इसलिए वे इसे दबाते नहीं हैं। कई बार पीड़ादायक प्रार्थना से पहले, कई बार जब यह आप पर आती है, तो आप दुखी महसूस कर सकते हैं। आप भारीपन महसूस कर सकते हैं। भारी जैसे भावनात्मक रूप से या बस बोझिल जैसे आपके ऊपर प्रार्थना का बोझ है। आपको यह नहीं पता होता कि कैसे प्रार्थना करें। कम अनुभवी मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले तो यह भी सोच सकते हैं कि वे आत्मिक हमले में हैं और कभी-कभी वे होते भी हैं, लेकिन कभी-कभी वह भारीपन बस एक हमला होता है। लेकिन कभी-कभी जो बोझ या भावना महसूस होती है, वह पवित्र आत्मा की भावना होती है। यह प्रभु का प्रार्थना का बोझ है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रभु के साथ बोझ उठाने वाले हैं। यह पवित्र आत्मा है जो आपकी आत्मा पर काम करता है ताकि आप उसके साथ मिलकर प्रार्थना में संघर्ष करें और यह भारी हो सकता है, लेकिन इसे स्वीकार करें। ये एक अनोखा अनुभव है। ये किसी भी अन्य चीज़ की तरह है। आप इसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये उसकी इच्छा के अनुसार होता है। हम उसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं। फिर से मैं इसे जितना कहूँ कम है। आप अपनी आत्मा या शरीर में इस संघर्ष को खुद नहीं जगा सकते। यह आत्मा प्रेरित है और बात यह कि जब आप इसे अपने ऊपर आते हुए महसूस करें, तो आपको समर्पित होना चाहिए। उपज का क्या अर्थ है? रास्ता देना। रास्ता देना। इसे दबाएँ नहीं, इसे बुझाएँ नहीं। प्रयास न करें कि आप संघर्ष न करें। बस पवित्र आत्मा के प्रवाह के साथ चलें और यह उसके उद्देश्यों को जन्म देने के लिए है। ये एक सफलता भी हो सकती है। ये वास्तव में उसकी इच्छा के मार्ग में खड़ी चीज़ों के खिलाफ युद्ध करने जैसा भी हो सकता है। ये है संघर्ष। समझ में आया? और इसलिए मैं इसे प्रदर्शित नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कभी इससे गुज़रे हैं, तो अब शायद आपके पास इसके लिए कुछ शब्द हैं और अगर नहीं गुज़रे हैं, तो बस खुले रहें। बस पवित्र आत्मा के लिए खुले रहें। आमीन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, awakeningprayerhubs.com न्यू ज़रूर देखें।
आप अपने शहर में प्रार्थना के हीरो बन सकते हैं। अगर आपको यह शिक्षा पसंद आई है, तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है और हमारे मध्यस्थों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। हम हर महीने वीडियो शिक्षाएं जारी करते हैं। हमारे पास क्षेत्रीय कोच भी हैं। हम हर महीने प्रार्थना के बिंदु जारी करते हैं। हमारे पास पॉडकास्ट भी है। आप ऐप पर देख रहे हैं, तो सूचनाएँ चालू रखें ताकि कुछ मिस ना हो और दोस्तों को भी ऐप डाउनलोड करवाएँ क्योंकि उन्हें भी यह शिक्षा चाहिए। तो हे पिता, यीशु के नाम में आइए मेरे साथ यह प्रार्थना करें। मैं प्रसव पीड़ा में इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि मैं इसे अपनी भावनाओं में नहीं जगा सकता, लेकिन मैं आपकी भावनाओं के साथ और अधिक तालमेल बिठा सकता हूँ। प्रभु, मेरे हृदय को प्रेरित कर कि मैं पृथ्वी पर आपके उद्देश्यों के लिए प्रार्थना कर सकूँ। हम कहते हैं, प्रभु, हम आपकी सेवा करेंगे। यीशु के नाम में आमीन और आमीन। ठीक है दोस्तों, अगले बुधवार तक। तब तक के लिए अलविदा। एक सफल दिन बिताएँ।